अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम डिज़ाइन करने वाले हैं ईद का एक बहुत ही खूबसूरत आउटफिट, जो कि बहुत ही कोजी सा है, कंफर्टेबल सा है और स्टाइलिश गर्लीज़ के लिए बहुत ही खूबसूरत सा है। जी जनाब, तो अगर तो आप लोगों को स्टिचिंग आती है ना, तो ये सूट पड़ने वाला है आपको सिर्फ 800 रुपीज़ का। जी हाँ, 800 रुपये में मैंने अपना ईद का ड्रेस बनाया है और मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो चलिए मिल के इसको स्टिच करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना मैं अपना जो ट्राउज़र का पीस था ना, उसको सेपरेट कर लिया था मैंने और यहाँ पर मैं उसकी कटिंग कर रही थी। मेरा ज़रा मूड हो रहा था कि ना फ़र्शी शलवार टाइप, बट जो बेल्ट वाली फ़र्शी शलवारें होती है ना, टू बी वेरी ऑनेस्टली वो कोई ज़्यादा मुझे ना अच्छी नहीं लगती। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जिसमें हमारा शौक़ भी पूरा हो जाए और मुझे इसमें बेल्ट भी ना ऐड करनी पड़े। तो मैंने ये सोचा कि क्यों ना आजकल जो बड़ी बड़ी साइड पे प्लीट्स चल रही हैं ना, बिना बेल्ट ऐड किए हम वो वाली प्लीट्स वाली शलवार बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं 40 इंचेस जो है वो शलवार की लेंथ ले रही थी। ये लार्ज साइज़ की पूरा ड्रेस है और ये जो वाइट बॉर्डर था मैंने इसको अंदर कर दिया और मुझे सिर्फ ग्रीन बॉर्डर दिखाना था। तो मैंने सोचा कि चलो इसको अंदर करके हाथ से तुरपाई कर देंगे इसमें, और हमें कुछ पलटावा शलटावा भी लगाना नहीं पड़ेगा एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे से। तो यहाँ पर मैं उसकी कटिंग कर रही थी और मेजरमेंट्स चेक कर रही थी बार 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 बार, क्योंकि मैं आज पहली बार जो है ना किसी कटिंग की या स्टिचिंग की वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। इससे पहले मैंने यूट्यूब पे काम किया है, बट स्टिचिंग ट्यूटोरियल्स मैं पहली बार ही शेयर कर रही हूँ। तो मुझे ज़रा ये हो रहा था कि सब कुछ ज़रा बेहतर होना चाहिए, कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसलिए। अच्छा, यहाँ पर मैं ना अपनी मेजरमेंट्स ले रही थी। तो यहाँ मेजरमेंट्स मैंने इस तरीके से लिए हैं कि जो भी आपकी बेल्ट का जो साइज़ है ना, आपने उसको 4 पार्ट उसका निकाल लेना है और उसके बाद उसमें 6 to 7 इंचेस ऐड कर देना है, जो कि आपकी प्लीट में चले जाएंगे। और नीचे से जो उसका पैंचा था वो मैंने 12 to 13 इंचेस रखा था, जो कि बिल्कुल लार्ज और मीडियम साइज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ की कटिंग है और इसको मैंने ना कर्व स्केल्स के साथ मेजरमेंट करके कटिंग कर लिया था। तो ये कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बस आपको सीने का तरीका आना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा था कि ये सूट बहुत सस्ता पड़ा है मुझे, तो अगर आपको सिलाई आती है ना, तो आपको भी इसी तरह के जो ड्रेसेस हैं ना वो बनाने एक तो बहुत आसान हो जाते हैं, दूसरा आपके पैसे बच जाते हैं। भाई टेलर्स के पास जाएँ तो आजकल उनके इतने नखरे हैं कि बता नहीं सकते। जितने पैसे आपने टेलर को देने हैं उतने पैसों में आप एक अपना नया सा सूट लेकर आएँ और उसको मिल के मेरे साथ स्टिच करें। तो आगे मैं आपके साथ वीडियोस शेयर करती रहूँगी। यहाँ पर मैं इसकी आसन की कटिंग कर रही थी, उसके लिए मैंने यहाँ पर निशान लगाया था 17 इंचेस का। अच्छा, यहाँ ना एक मज़े की बात ही वही मेरे साथ कि मैंने नीचे से तो कपड़ा फ़ोल्ड कर लिया, बट ऊपर से बेल्ट के लिए मेरे पास कपड़ा ही नहीं बच रहा था। तो जो कमीज़ का बॉर्डर था ना, उसमें से मैंने ये सेम पट्टी वाइट वाली सेपरेट कर ली थी और इसी को मैंने ना बॉर्डर नेफ़े के तौर पे ना ऐड कर लिया था। उसको सिलाई लगाई, उसको अंदर फ़ोल्ड किया और उसमें इलास्टिक डाल लिया, बिल्कुल भी पता नहीं चला। आगे चल के ना मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पर हमारी मेजरमेंट्स जो है वो कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं इसको बिल्कुल कटिंग कर रही हूँ। एग्जैक्ट जो मैंने मार्जिन रखा था ना, उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ के मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। और यहाँ मैं ज़रा ध्यान से कर रही थी, क्योंकि ना पाइचे वाली साइड पे मुझे हमेशा यही होता है, कहीं मैं गलत तो नहीं काट रही, कहीं मैंने कुछ ज़्यादा कम ज़्यादा तो नहीं कर दिया, ये तो नहीं हो गया। इस तरह ना मुझे बार बार फ़ील होता रहता है, तो मैं उसको बार बार इंच टेप से नापती रहती हूँ। और मज़े की बात यह है कि जब भी मैं इंच टेप उठाती हूँ ना, तो मेरे पास जो उल्टी साइड होती है ना उसकी, वो आती है, और 60 इंच वाली। तो आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों के साथ भी इस तरह होता है। अच्छा, यहाँ से ना मैं इसको कटिंग कर लिया था मैंने, और ऊपर से ना ये जुड़ा हुआ था कपड़ा, तो मैं उसको सेपरेट करी थी। और थोड़ी सी ना यहाँ कान भी थी, तो मैं उसको भी निकाल रही थी उरेप, ताकि कोई झोल वगैरह इसमें बल वगैरह ना आए, इसलिए। तो यहाँ पे कटिंग तो चल ही रही थी साथ साथ। खैर, ये वाला ड्रेस जब मैंने कटिंग करना स्टार्ट किया था ना, तब अच्छी खासी सर्दी थी, और जब ये कंप्लीट हुआ है ना, तो रमज़ान शरीफ स्टार्ट हो चुका था। तकरीबन आज दूसरा रोज़ा है जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ, या तीसरा रोज़ा होगा जब मैं इसको अपलोड करूँगी। तो मेरे साथ हुआ ये कि मुझे इस ड्रेस के साथ ना पफ़ी स्लीव्स बनाने थे। अब भाई पफ़ी स्लीव्स कपड़ा कम पड़ गया। मुझे इतना गुस्सा आया ना कि मैंने सूट को फ़ोल्ड करके रख दिया। मेरा दिल ही नहीं किया इस सूट को स्टिच करने का। अक्सर ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज़ को बहुत दिल से लेकर आते हैं, किसी सूट को, और उसमें कुछ ज़रा सा भी आपको नुक्स नज़र आ जाए ना, तो फिर आप उसको रख देते हैं। आपका दिल ही नहीं चाहता कि आप उसको जो है ना वो
मज़ीद आगे काम करें। अच्छा, यहाँ पे जो बंद साइड थी ना, वहाँ से मैंने 3 इंच का मार्जिन लिया था और इसको मैं प्लीट बना के देख रही थी कि आप मेरी प्लीट यहाँ ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर मुझे ये बिल्कुल परफेक्ट लगा था साइज़ के 3 इंच की प्लीट, और 10 इंच जो है ना वो अलहदा से बाहर छूटा हुआ था कपड़ा। तो यहाँ पे हमारी शलवार की जो कटिंग थी ना, फर्शी शलवार की, वो कंप्लीट हो गई थी। अब हम चलते हैं कमीज़ की तरफ। यहाँ पे ये वाला बॉर्डर मैं आपको कह रही थी कि मैंने इसको कट किया था और इसका मैंने नेफ़ा लगाया था। तो अच्छा, मैं आपको बताना भूल गई, पहले मैंने आपको कहा था कि जो ट्राउज़र की लेंथ है वो मैंने आसन की 17 इंचज़ रखी थी। वो 17 आपने नहीं रखनी, उसको 2 इंच कम करके रख लेना, क्योंकि मेरे पास आसन का कपड़ा नहीं बचा हुआ था, सॉरी बेल्ट का कपड़ा नहीं बचा हुआ था, तो इसलिए मैंने उसको छोटा किया था। यहाँ कमीज़ की मैं मेजरमेंट्स ले रही थी, शोल्डर की, आर्म होल की, और उसके बाद ज़रा सा मैंने ना इसको ए लाइन शेप में रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा, लाइक 1 इंच जो मेरा चेस्ट साइज़ था उसे जो बॉटम लाइन थी वो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रख ली थी। और यहाँ पर मैंने शोल्डर की मार्किंग करके ज़रा सा तिरछा इसको कट किया और उसके बाद आर्म होल की गोलाई दे दी और फिर इसको पूरा नीचे तक ए लाइन शेप में कट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे ना ये कपड़ा बहुत इधर उधर भाग रहा था, क्योंकि ये ज़रा ना कॉटन सिल्क फैब्रिक है, कपड़ा तो बहुत अच्छा है, बट इसका यही मसला है कि इसमें साइड से धागे नहीं कर रहे थे, दूसरा कपड़ा बहुत भाग रहा था। यहाँ पे मैंने इसको ना निशान लगा लिए थे ताकि सिलाई का मुझे मार्जिन पता चलता रहे, और फ्रंट साइड को अलहदा करके मैंने 1/2 इंच ऊपर से इसको कम करा था और उसके बाद शोल्डर की गहराई कटिंग दे दी थी। यहाँ पे मुझे एक डिज़ाइन बनाना था गोटे से, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ना न्यूज़पेपर को कटिंग करके इसके साथ का ट्रेस कर रही थी ताकि कुछ ऊंच नीच ना हो जाए डिज़ाइन में। यहाँ पर मैंने न्यूज़पेपर रखा था शर्ट के ऊपर, मैं उसकी लेंथ मेजर करी थी। यहाँ पर मैंने तकरीबन 14 इंचज़ लेंथ ली थी लंबाई में गले के डिज़ाइन के लिए, और इसको 3 इंच का गहराव दे दिया था। और जब हम इसको ओपन करेंगे ना तो ये 6 इंच हो जाएगा नीचे से और ऊपर से हो जाएगा ये 10 इंच। तो अब इसको मैंने यहाँ निशान लगा लिया था, और निशान लगाने के बाद जैसे आपको लाइंस नज़र आ रही है ना, मैंने 1-1 इंच के फासले से फासला कम करती गई और लाइंस लगाती गई, और यहाँ पर 1.5 इंच के फासले से ना मैं यहाँ पर इसको निशानात लगा रही थी, क्योंकि मुझे ना इस पे सितारे ऐड करने थे। अब मैं ये सोच रही थी कि सितारे मैं ग्लू से ऐड करूँ या मशीन के साथ, फिर ये डिसाइड किया कि कुछ हम जो है ना वो मशीन से ऐड कर लेंगे और कुछ जो है ना ग्लू से ऐड कर लेंगे। पर जब ऐड करके देखे ना मशीन से, तो वो धागा जो था ना तिल्ले का वो टूट रहा था। तो फिर हमने क्या किया कि ना हमने वैसे ही उनको पेस्ट कर दिया। यहाँ पर ये मैं धागा था मेरे पास, इसको कई लोग ज़री भी कहते हैं, तिल्ला भी कहते हैं, गोटे का धागा भी कहते हैं। तो मैंने इसके 3 स्ट्रैंड्स लेके ना बॉबिन के अंदर फिल कर लिए थे और इसको हाथ से करा था मैंने। आप भी हाथ से कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नाजुक होता है और इसको ना बहुत फ्रेजाइली हैंडल करना पड़ता है। यहाँ पर मैं लगा रही थी जी सिलाइयाँ, इसके ऊपर मैंने पेस्ट कर लिया था कपड़ा अपना न्यूज़पेपर के साथ और इसको पिन अप कर लिया था मैंने। और यहाँ पे सिलाइयाँ लगाते लगाते मैं इतना थक गई थी ना, मैं कह रही थी भाई बस ही हो गई है, ये सूट पूरा क्यों नहीं हो रहा। अच्छा जी, सिलाइयाँ लगाती जाना है, लगाते जाना है, लगाते जाना है और लगाते जाना है, यहाँ तक कि आपकी मत वज जाए नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ, मत नहीं बजानी, प्यार से आपने अपने सूट को सिलाई करना है ताकि पहनने वालों को भी अच्छा लगे, और जब आप पहने तो लोग आपकी तारीफ़ करें कि भाई आपका टेलर कौन सा है। फिर आप उनको बताएं भाई ये हमने खुद डिज़ाइन किया है, हम अपने सेल्फ़ डिज़ाइनर हैं। ये वाला काम मुझे सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग लगता है कि ये चीज़ें जो उतारनी होती है ना, ये न्यूज़पेपर उतारने मुझे इतना मज़ा आ रहा था कि मैं भूल गई वीडियो बंद करना। और जब मैं एडिट कर रही थी मैं कहा चलो कोई बात नहीं, अपने व्यूअर्स को भी दिखाते हैं हम लोग कितने मज़े से काम करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको उतारे जा रही थी, और ये सिलाइयों के बीच में से ना बहुत मसला हो रहा था, तो इसको वेट करके उतारा हमने और पास से मार दिया। अब यहाँ पे हम लगा रहे थे जिस सितारे जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहले मैंने ऐड किए थे सिलाई से मशीन से, बट वो ऐड नहीं हुए थे, उछट के जा रहे थे, कपड़ा खिंच रहा था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, सिलाइयाँ लगाने के बाद ना हम इसके ऊपर वैसे ही ग्लू से पेस्ट कर लेंगे। ये ग्लू बहुत अच्छी है, इससे कहीं भी आपका कपड़ा फट जाता है पर आपकी जो चीज़ें लगी हुई होती हैं ना वो नहीं उतरती। एम्बेलिशमेंट्स वगैरह जो भी आपने लगानी है आप इस ग्लू को यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी ग्लू है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं इसको दूसरे टेबल पे शिफ्ट कर लिया था मैंने कपड़ा। मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, रात का टाइम था, सर्दी बहुत लग रही थी, ऐसे में काम नहीं होता।
और भाई बैकग्राउंड आवाज़ों के लिए बहुत माजरत, मैं बार बार वीडियो को स्टॉप नहीं कर सकती। यहाँ हमारा ड्रेस हो गया था रेडी, और ये यहाँ पे थोड़े से ना ब्लू निशान है, ये उतर जाएंगे, डोंट वरी, इंक पेन के है। ये हमारी जो है ना फर्शी शलवार है जो कि बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है। साइड पे इसके ये प्लीट है, और ये आपने ऊपर से बंद करनी है थोड़ी सी 2 से 4 इंच की, ताकि वो ठहराव उसके अंदर आ जाए, वो आगे पीछे ना भागे। अच्छा जी, यहाँ पे मैं ज़रा शशके मार रही थी, ये देखें। यहाँ से आपने इसको इतना बंद कर देना, सिलाई सीधी लगानी है। और ये था वो वाला नेफ़ा जो हमने जुगाड़ू बन के लगाया था। उसके बाद आ जाते हैं जनाब इसके पाइचे के ऊपर, और पाइचा बड़ा मुझे प्यारा लगा था, बहुत फिनिशिंग से सिला था। और इसके अंदर वाला मैं अभी आपको दिखाऊंगी, इतना को खूबसूरत बना था कि यहाँ पे कोई चूंचे शूंचे इसकी नज़र नहीं आ रही थी, बिल्कुल गुम करके हमने सिया था। देखा, आहा, मज़ा आया ना फिर देख के आप लोगों को। चलें जी, आगे चलते हैं। अब ये तो था मजाक, पर आप लोगों ने अपने कपड़े इसी तरीके से स्टिच करने हैं। देखिए कितना प्यारा लगता है, पहनने के बाद कोई चोंच कोई धागा शागा कुछ नज़र नहीं आता, बिल्कुल गुम हो जाता है, बिल्कुल प्रोफेशनल टेलर्स वाली स्टिचिंग करते हैं। अच्छा, यहाँ ना मेरे साथ एक मसला हुआ, कपड़ा कम था तो पलटावे के लिए ना बचा ही नहीं मेरे पास। तो मैंने क्या किया, जो बॉर्डर्स था ना उसको दामन पे तो नीचे मोड़ दिया, साइड पे ना ऑर्गेन्जा की पट्टियाँ कटिंग करके तो वो मैंने लगा दी थी। यहाँ पे ये देखें, 3-3 इंच की पट्टी कट की, उसको डबल फ़ोल्ड किया और उसको लगा के अंदर फ़ोल्ड करके तुरपाई कर दी। अच्छा, मैं जो हूँ ना भाई, तुरपाई करती हूँ दामन पे चाकों के ऊपर, मुझे सिलाई अच्छी नहीं लगती। ये था इसका गला, बाजू कम था कपड़ा तो ऑर्गेन्जा ही ऐड की और एक बॉर्डर ऐड कर दिया नीचे। और जनाब ये हमारी फ़ाइनल लुक हो गई थी कंप्लीट। ड्रेस हमारा बहुत प्यारा लग रहा था, और ईद पे हम इसको पहनेंगे, क्योंकि जब किचन में काम करना होता है ना भाई तो मत बच जाती है। गला देखें कितना प्यारा लग रहा है इसका। और ज़रा मैं आपको उठा के दिखा देती हूँ इसको, ये देखिए। और ये दुपट्टा था, ये हमारी अम्मा जान का दुपट्टा है। तो फ़िलहाल तो यही मैच हो रहा था इसके ऊपर, तो मैंने यही उठा लिया। तो चलिए अब आप इसको देखें, मैच तो हो रहा है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, चल जाता है 19-20। तो घर में ही तो लेना है हमने, बाहर थोड़ी ना जाना है, बाहर जाएंगे तो दूसरा ले लेंगे। चलें अब आप देखें इसकी फ़ाइनल लुक।